आपको सबको मैं एक मशवरा ज़रूर दूँगी। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्किप ना करें। तो आज का मेरा ब्लॉग मैंने बनाया मटर मटर पुलाव। ये मटर पुलाव बनाया है और साथ मैंने ये रायता बनाया है। माशाल्लाह आजकल मौसम अच्छा है ना, तो दही भी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है और वैसे रूखा खाने को दिल करता है, खीर की तरह लग रहा है। तो मैं वो 1 घंटे के लिए जो लाइट आती है थोड़ी सी 4 बजे, तो उस वक्त ये जल्दी जल्दी जो भी बन जाए। रोटी लाइट जाती है तो थोड़ी थोड़ी गैस आना शुरू हो जाती है, तो चले मैंने कहा आज इसमें आज जाके चावल ही पकते हैं और कुछ नहीं बनता। तो आए आप मेरे साथ मिलके, आप भी शेयर करें, हमारे साथ खाएं। ज़बरदस्त है चावल और ये रायता भी ज़बरदस्त है। तो क्या गरम गरम है। तो बटरों वाला पुलाव तो वैसे ही अच्छा लगता है। ये रायता डाल रही हूँ, अचार भी डालते हैं। अब तो चलें जी, मेरी प्लेट हो गई है रेडी और अब भी मैं खाने लगी हूँ। तो बस आज है ये मटर वाले चावल, इसी तरह बैठ के खाना खाते हैं, मैं यहाँ एज़ यूजुअल। और ये देखिए जी, और आप हमें अब तो आपको भी याद हो गया होगा। यूट्यूब का आपको पता ही है कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कर रहे हैं, दिन रात हमने किया। आपको पता है किस तरह डेली की डालनी और उसको ज़हन में रखना कि आज क्या हमने ब्लॉग डालना है, क्या हमने वीडियो डालनी है। तो ये मेहनत ही है और क्या है। अल्लाह ताला इस मेहनत का और जो सिला जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो नहीं वॉच कर रहे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ शॉर्ट वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि उसमें आर्ट की होती हैं और बहुत मेहनत से बना रहे हैं। हर एक छोटी सी छोटी वीडियो पे भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, तो काइंडली आप प्लीज़ शॉर्ट को भी वॉच किया करें। जो वॉच करते हैं शॉर्ट, तो उनके लिए बहुत बिग थैंक्स। और इतना मुझे पता इतना है टाइम लगता है, निकालना पड़ता है, हर तरह से टाइम को निकालना वो पड़ता है। आर्ट की है, तो प्लीज़ आर्ट को भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत है। टिकटॉक पे भी डालनी होती है, तो हर कोई कर रहा है, लेकिन बात वो है कि एक दूसरे की सपोर्ट से ही हमने आगे जाना है। और करनी चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरे की सपोर्ट। और लाइक लाइक बहुत कम होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ कि जी कमेंट इतने होते हैं पर लाइक इतने कम होते हैं कि वैसे भी हमने तो कहना ही है, हमने तो रिक्वेस्ट ही एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी वीडियो माँ जी की वीडियो पे आते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक को मेंशन ज़रूर करें। और जो मेंशन करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी हर एक की वीडियो पे मेंशन ज़रूर करती हूँ। हंसी मजाक भी करती हूँ, सबके लिए दुआएं भी करती हूँ, तो फिर अच्छी तो लगती है ना ये फिर बंदा वीडियो। बंदा डिसहार्ड हो जाता है कि जी वीडियो को ना लाइक करने का देखिए क्या मैंने मकसद है। कभी तो हमेशा कोशिश यही की है कि दूसरों को हंसाऊं। करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि माँ जी हर चीज़ आपसे शेयर करती है अपनी प्यारी वाइटी फैमिली से। तो प्लीज़ आपसे इतना प्यार करती हैं, आप इतना प्यार करते हैं माँ जी से, तो एक लाइक तो कर दिया करें ना प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही कहना था। आज की वीडियो में कुछ थोड़ा सा पैगाम था, ये कहना चाहती थी कि प्लीज़ लाइक को मेंशन करना ना भूलिएगा प्लीज़। मैं सोचती हूँ कि इतनी मैंने मेहनत की है, इतनी साथ प्रोड्यूसर ने की है, मैंने की है, अब इसको इंशाल्लाह ताला इसको मंजिल मकसूद तक तो पहुंचाना ही हर है। इंसान एक ने आगे बढ़ना है। तो खा रही क्योंकि ठंडा हो रहा है, तो ठंडे भी हो चुके हैं चावल। और ये ले जी, एलो खा लो ना। अब आपके सामने मैंने मतलब कि बाहर की भी डालती हूँ, घर में भी, और प्रोड्यूसर ये कहती है कि आपने ये क्यों डाली है। तो आप तो कमेंट क्या में बताओ। बताएं कि माँ जी की कौन सी ज़्यादा वीडियोस आप लाइक करते हैं।
आप व्लॉगिंग, मेरी कुकिंग। सारी वीडियो देखे, 600 हो रही है, इतनी इमोशनल और मज़ाहिया हर चीज़ मैंने बना के दिखा दी है आप लोगों को। मैं उनकी वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि कहाँ से, या तो वीडियो बना लूँ या काम-काज कर लें। तो इसलिए जो है आ जाके हमने फिर व्लॉगिंग ही दिखानी होती और मैं है। काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा चलना मुश्किल हुआ होता है तो मैंने काम क्या करना है, बैठ के मैं सारे कर लेती हूँ। बस अब हमने खाना खा लिया है, तो हमारा आज का यही व्लॉग था। तो बातों-बातों में खाना भी खा लिया और टाइम का पता, खाने का पता ही नहीं चला। तो तो आज का बस यही व्लॉग था, तो हमने कहा मैंने कहा चलो आप लोग ये भी शेयर कर लो। क्योंकि खाने में लगे आपसे थे। हर चीज़ शेयर की जाती है, तो इसलिए हमने कहा आज मटर वाले चावल बने थे, तो हमने कहा ये भी आपसे शेयर कर लें। तो खाने में ही, खाने की टेबल पर तो पे ही बैठ के यहीं सारे ज़्यादातर मोस्टली काम यहीं पर करती हैं मम्मा, और इस बात को इग्नोर कीजिए। तो चले आप इस बात को इग्नोर कर दें, जो मेरी कमज़ोरी है, मेरा मसला है, मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी है, मेरी बहनें इस बात को का इग्नोर मसला है। करेंगी। तो चले अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे। अगर मैंने शौक से ये काम शुरू किया तो मुझे मेहनत भी है साथ साथ, हम दोनों। सारा दिन लग जाता है सम टाइम, और जो मेहनत करें अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, क्योंकि ये जो आमीन। मेहनत करते हैं उन्हीं को पता होता है जिनका यूट्यूब चैनल है, और ये वही जानते हैं कि कितनी स्ट्रगल होती है। एक छोटी सी माइनर सी एक 10 सेकंड की भी एक शॉर्ट क्लिप है ना, तो उसके लिए भी एक मतलब होता है, उसको आपने सेट करना होता है अगर उस। मैं आर्ट का बना रही हूँ उसमें, हाँ, यानी कि टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे शॉर्ट भी, पे, शॉर्ट पे भी, यकीन करें उन पे कि एडिटिंगों पे इतना टाइम लग इतना जाता है। टाइम लग जाता है। कोई मैंने कोर्स तो नहीं ना किया हुआ, हुँ। लेकिन अपने दिमाग से, अपने ज़हन से मैं उस चीज़ को बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं चले बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश हों, देखें, आप भी देखें कि माँ क्योंकि की। हाँ, माँ जी के हाथ पे एक हुनर है, तो उसको अवेल तो करना चाहिए ना। और ये एक सबके लिए ही है कि जिन-जिन के हाथों में कोई हुनर है, तो वो उनको अवेल ज़रूर करें। किसी के हाथ पे स्टिचिंग का है, किसी के हाथ में आर्ट का है, और किसी के हाथ कढ़ाई में भी मैं माशाल्लाह बहुत कुकिंग का है। ज़बरदस्त कर लेती हूँ, वो भी हाँ मैं जी। इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी। कढ़ाई तो करके भी दिखा आपको भी चुकी दिखाऊँगी। हैं, और मटर वाले चावलों की भी रेसिपी चैनल पे दे चुकी हैं। इसलिए हम रेसिपीज़ नहीं दिखा रहे कि रेसिपीज़ पूरी दे चुकी हैं। जो-जो हम खाते हैं उनकी रेसिपीज़ ऑलरेडी चैनल पे दी जा चुकी है। तो अब ऐसे है कि बस मैं बताना चाहती हूँ कि मेहनत हर चीज़ में बहुत होती मेहनत है। होती है, और सबसे बड़ी बात ये टेंशन होती है। कि उस इस टेंशन में आपको अटेंशन होना पड़ता है कि आज आपने कौन-सी वीडियो अपलोड करनी है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। आज का बनाना शुरू और करते हैं। आपको आपको सबको मैं एक मशवरा ज़रूर दूँगी। एक वो इस ये कि आप अपने बैकअप पे एक वीडियो ज़रूर रखा करें हमेशा। ये बैकअप है, क्योंकि किसी वक्त भी इंसान के साथ कुछ कोई कहीं इमरजेंसी जाना हाँ पड़ जी। जाता है, या कोई आ जाता है मेहमान घर पे, हुँ, जिसकी वजह से ये वीडियो या व्लॉग जो होता है वो रह जाता है। बिल्कुल। या फिर इंसान के साथ कोई बिल्कुल ऐसे है एक, लेकिन एक ये अब तक का एक्सपीरियंस है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन आमीन। इंसान है ना, किसी वक्त तबीयत भी खराब हो हाँ, सकती तो है। आप और प्लीज़ बैकअप एक ज़रूर, ये एक मेरी टिप भी है और एक हमारा एक मशवरा भी है कि आप बैकअप एक ज़रूर व्लॉग रखा करें, कि ख़ैर हमने तो ख़ैर डेली डालना होता है, तो मैं बैकअप पे ज़रूर एक वीडियो रखती हूँ। जब घर में कोई मेहमान आ जाए, फिर वो जो होती है बैकअप एग्ज़ैक्टली, पे, वो काम आ कोई जाती है। इंसान की बिज़ी डे भी हो जाता है, कहीं मसरूफ़ियत हो जाती है, तो आपकी एक वीडियो रेडी होगी तो आप एटलीस्ट उसको अपलोड तो कर ही सकते हैं ना, ताकि आपका नागा ना हो। तो चलें जी, ये एक अच्छा-सा मैसेज था। नागा सिर्फ गोश्त का है, बंगलुरु है। हाँ, वीडियो का नहीं वीडियो का है। कोई नागा नहीं है। तो ये एक अच्छी अच्छी आज की एक टिप भी थी जो मैंने देनी थी, और एक मैसेज भी था वाईटी फैमिली के लिए, जिसको आपने ज़रूर पिक करना है। तो चले, मेरी इस छोटे से मेरे व्लॉग को आप अप्रिशिएट करें, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं सबके लिए व्लॉग को दुआ नहीं, करता हूँ। आप माँ जी को ही एप्रिशिएट किया करें कि वो डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। आपके सामने डेली मैं आ जाती हूँ आपको दुआएं हुँ, देने के लिए। बिल्कुल। तो तो आप देखो इन दुआ।
जो इन दुआओं से दुआएँ लेना चाहता है तो इस चैनल से तो जुड़े देखिए मेरी तो रहे। बच्चों के लिए भी दुआ है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ है। ये नहीं मैं कि भी चलो जी अब मैं आ गई हूँ तो बस आ गई, नहीं, जो मैं लाइक दिल से दुआ करेंगे करती हूँ। उनके लिए भी दुआ है, जो नहीं लाइक करेंगे उनके लिए भी दुआ है। तो इसमें कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन लाइक करने से होता भी कुछ नहीं हाँ, है। तो चलें जी, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इस व्लॉग तो का हमें एंड दुआ करते में हैं। याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।